Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. आज हम ई कैट के एंट्री टेस्ट के पास्ट पेपर्स को सॉल्व करते हैं। इसमें शोबा मैथमेटिक्स पोर्शन के एमसीक्यूज को हम सॉल्व करते हैं। अब हम यूईटी लाहौर का 2010 का पेपर एंट्री टेस्ट सॉल्व करते हैं। ये मैथमेटिक्स के पोर्शन को मैं सॉल्व करूंगा आपके सामने। ये क्वेश्चंस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये 31 से स्टार्ट हो रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे आपको क्लियर नज़र ना आए, लेकिन मैं आपको ये अलग से ज़रा सॉल्व करता हूँ। पहले ये मैं मुकम्मल आपको क्वेश्चंस दिखाना चाहता हूँ। ये 31 से लेके 60 तक के आपके क्वेश्चंस हैं। मैं आपके सामने टेस्ट अब स्टार्ट करने लगा हूँ। ये मैंने अलग से वो क्लियर वर्जन में क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं। तो आपने पहले ये मेरी एक क्वेश्चन करने से पहले ट्रिक्स ऑफ एमसीक्यूज, आगे मेरा नाम लिखेंगे नस्सर महमूद, या हाउ टू सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बाय नस्सर महमूद। ये आपने एक मेरे प्ले लिस्ट में जनरल एजुकेशन की मोटिवेशनल वीडियो में से ये वीडियो जरूर देखनी है। इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू आपने कैसे करना है, और अगर नहीं आता तो आपने ट्रिक कैसे लगानी है। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये आपके सामने ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो किस सेट को आप लगाएंगे ये उसका आपको मैं हिंट देता हूं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी है कि फॉर ऑल, अगर सपोज कि हमारे पास नंबर सिस्टम है आर का, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी, बी अगर आर में है तो हम कहेंगे कि आर इज क्लोज्ड। तो आर क्लोज तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो अब अगर हमारे जो क्वेश्चन वो ये था कि अगर मैं आपके सामने लिखता हूं कि 0 1 ये सेट है, ये क्लोज्ड है कि नहीं है, तो 1 + 1 इस सेट में इक्वल टू 2, वो इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन ए आपका नहीं आया। ऑप्शन बी में आ जाएं, 1 और ±1 वो 0, 0 भी इस सेट बी में नहीं है, बी भी क्लोज नहीं हुआ। 0 + 0 यानी अगर सी में देखें 0 + 0 बिलोंग्स टू दिस सेट सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ये इसमें बिलोंग कर गई, तो सेट सी इज क्लोज्ड है। तो पहले का आंसर आपका सी आया। हम ऑप्शन सी को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। अंडर एडिशन के तहत ये ग्रुप नहीं है, क्योंकि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो नॉन जीरो वो चूंकि कह रहा है, तो नॉन जीरो में एडिटिव आइडेंटिटी नहीं, तो वो ग्रुप नहीं है। तो वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है। सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर किसके तहत है? ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन के, सब्ट्रैक्शन के भी तहत नहीं है, और बोथ ए बी भी। अगर बोथ ए बी है तो इसका मतलब ये दोनों के तहत ग्रुप होना चाहिए, लेकिन एडिशन के तहत ग्रुप नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए सेट विद नो एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे ऑब्वियसली नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से मुराद ये 33, क्योंकि ये मैं 1 to 3 से चल रहा हूं। जो आपके पेपर में 2010 में यूईटी के एग्जाम है, उसमें ये 31, 32, 33 एंड सो ऑन लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, ए मैट्रिक्स विद ऑल एंट्रीज 0 इज कॉल्ड, जिसमें सारे एलिमेंट 0, उसे आपको पता है कि नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन बी को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी ऊपर ये फॉर एग्जांपल के p/q है, यानी px/qx, p ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, p की डिग्री लेस हो, q की ग्रेटर हो, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। तो आपका ऑप्शन ए आया। अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम हो, या ऊपर वाले की डिग्री बड़ी हो नीचे वाले की छोटी हो, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 6 या 36 आपके पेपर में है, इफ ए इज द फर्स्ट एंड आर इज द कॉमन रेशियो, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके ज़हन में आ जानी चाहिए। देन द n+1th टर्म इज, ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, n+1th टर्म किसके बराबर होगी? इसका मैं आपको हिंट देता हूं।
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यानी इन जीपी पहली टर्म आपकी A1 आपका A है, कॉमन रेशो यानी जो है वो आपकी R है। जीपी की nth टर्म वो A1 R पावर n माइनस 1, ये फार्मूला है। ठीक है, उसने nth नहीं पूछी बल्कि n+1 पूछी है। अच्छा, स्टूडेंट के ज़हन में n+1 आएगा और वो नन की तरफ जाएगा, लेकिन मैं इसमें n ये nth टर्म है तो मैं n को रिप्लेस करता हूं n+1 से, तो ये a n की जगह n+1 आ गया। a r पावर n-1 यानी n+1 - 1, तो ये कट गया, तो ये आ गया जी a r पावर n। तो n+1 टर्म क्या आया? a r पावर n, यानी छठे या 36 का आपका ऑप्शन ए आया। हम क्वेश्चन 6 का ए पार्ट को ये सर्कल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाइनोमियल थ्योरम इज यूज्ड टू सम अप द फॉलोइंग सीरीज। डाइवर्जेंट के लिए ये नहीं है, डाइवर्जेंटल के लिए बाइनोमियल सीरीज को यूज करते हैं। ये कन्वर्जेंट के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि बाइनोमियल सीरीज भी कन्वर्जेंट के लिए, तो ये ऑप्शन 7 का बी आया। क्वेश्चन नंबर 8 है, साइन 180 प्लस थीटा ये किसके बराबर आएगा? इसका मैं आपको पहले हिंट देता हूं। साइन 180 का मतलब पाई, पाई प्लस थीटा ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ये जरा देखें, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा क्वाड्रेंट है और ये चौथा। पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में, चौथे में कॉज, ये दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है और कुछ कट, तो तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव है। तो जब ये तीसरे में चला गया 180 से ज्यादा है, अच्छा ऑड मल्टीपल जो राइट एंगल का उसमें ऐड ये सब्ट्रैक्ट, तो वो को रेशो में बदल जाता है। तो ये को में तो नहीं बदलना, इसने रहना तो साइन थीटा है। लेकिन चूंकि 180 से ज्यादा है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव है, तो ये माइनस साइन थीटा आया। तो 8वें का ऑप्शन आपका ए आया। हम ये ए को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, cos 11 प्लस साइन 11 ओवर cos 11 माइनस साइन 11 ये किसके बराबर है? tan 56 है या sin 56 है, cos 56 है या नन का ऑप्शन है? तो मैं इसको आपको हिंट देता हूं। जरा tan 56 को देखते हैं कि tan 45 प्लस 11 डिग्री हम लिख सकते हैं, ये tan अल्फा प्लस बीटा यानी tan 45 प्लस tan 11 ओवर 1 माइनस tan अल्फा बीटा यानी tan 45 tan 11। tan 45 आपको पता है 1 होता है, 1 प्लस tan 11 ओवर 1 माइनस tan 11। 45 अगेन ये 1 हो गया, तो 1 tan 11 को हम sin 11 ओवर cos 11 डिग्री और नीचे 1 माइनस साइन 11 डिग्री ओवर cos 11 डिग्री। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये रह जाएगा cos 11 प्लस साइन 11 डिग्री ओवर cos 11 माइनस साइन 11 डिग्री, ये आपका आंसर। तो यानी आपका ये क्वेश्चन था, ये किसका सॉल्यूशन आया जी? tan 56 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए आया। तो हम ऑप्शन ए को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोल्यूशन ऑफ 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, ये ए बी सी ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए, इसका मैं आपको हल करने से पहले हिंट बताता हूं। ये था 1 प्लस cos x इक्वल टू 0, तो cos x इक्वल टू -1, तो आपको पता है कि cos पाई जो है वो -1 होता है, इसका मतलब x जो है वो तो पाई हुआ, और साइन थीटा हो या cos थीटा हो, और इनके जो रेसिप्रोकल है, इनका जो पीरियड है वो 2 पाई k होता है, और इसमें k वो बिलोंग टू z करता है, तो इसमें पीरियड हम ऐड करेंगे, पाई प्लस 2 पाई k वेयर k बिलोंग्स टू z। तो आपका 10 का ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए आया। हम ये ऑप्शन ए को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, x cos x, इसके ये 4 ऑप्शन है, कौन सा आंसर आपको सूट करेगा? ये आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं।
ये हमारा x cos x था, ये x पहला हुआ, cos x दूसरा हुआ, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इसको अगर हम i फर्ज कर लेते हैं तो फर्स्ट सेम, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटेड सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी x का डेरिवेटिव 1, इस सारे प्रोडक्ट का फिर इंटीग्रल। तो x cos x का आया जी sin x और cos x का फिर इंटीग्रल क्या आया, प्लस साइन होता है, और साइन x का इंटीग्रल हमें पता है कि वो माइनस कॉज होता है, यानी x साइन x, ये इसका इंटीग्रल माइनस कॉज x है तो माइनस बार पहले फार्मूले के, तो ये हो गया प्लस कॉज x प्लस c। तो ये 11 का ऑप्शन आपका बी आया। तो हम ये बी को सर्कल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक डियर स्टूडेंट्स आप जरा ज़हन में रखना कि आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर अभी आप नोट कर रहे हो तो 11 क्वेश्चन हो गए, ये 10 मिनट और कुछ सेकंड पे मैंने ये किए हैं, तो इसमें 1 से 1.5 मिनट तो मेरा इंट्रोडक्शन में भी लगा है। तो यानी आप कह रहे हैं कि 1 मिनट से कम वक्त में मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो आपने भी इसी तरह सॉल्व करना है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लें, और प्ले लिस्ट में मेरी वो जो मोटिवेशनल वीडियो है जिसमें हाउ टू सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और कुछ एग्जामिनेशन के बारे में ट्रिक्स हैं, सक्सेस के बारे में भी ट्रिक्स हैं, तो वो ज़रूर आपने वीडियोस देखनी है, ख़ासतौर पे एमसीक्यू की ट्रिक्स वाली। क्वेश्चन नंबर 12 है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो इसको भी मैं आपके सामने हिंट आपका कर देता हूँ। मैं लिमिट साइन स्क्वायर थीटा अप्रोचेस साइन 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा, इसे मैं लिमिट साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख देता हूं, और नीचे थीटा है तो नीचे थीटा तो वो 1 के नीचे ही आएगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, इसकी लिमिट कर लेते हैं, और मल्टीप्लाइड बाय लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा। अब ये जो साइन थीटा ओवर थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0, इसका आंसर फार्मूला के तहत 1 आ गया, और ये सिर्फ साइन थीटा है, और ये बन गया जी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री हमें पता है वो 0 होता है, तो इसका आंसर 1 इंटू 0 0 आया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन ए आया। तो हम ऑप्शन ए को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ x इक्वल टू ए कॉस थीटा y इक्वल टू ए साइन थीटा देन डी वाई ओवर डी एक्स। अब x और y थीटा के साथ रिलेटेड है, यहाँ पे थीटा आपका पैरामीटर हुआ, तो डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करने, तो यहाँ पे हम चेन रूल लगाएंगे। तो मैं आपको इसका भी हिंट देता हूँ। x ए कॉस थीटा है, y ए साइन थीटा है, तो x को भी विद रिस्पेक्ट टू मैं थीटा करूंगा, डी एक्स ओवर डी थीटा, तो ये a और कॉस थीटा का माइनस होता है तो माइनस में पहले लेते हूँ, माइनस ए साइन थीटा, यहाँ पे डी वाई ओवर डी थीटा, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो ए कॉस थीटा, ए तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का कॉस थीटा। अब चेन रूल लगाएंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, ये बन गया डी वाई ओवर डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा ओवर डी एक्स। ये चेन रूल आपने लगाया है, चेन रूल। तो डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू है ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ओवर डी थीटा, तो ये उल्ट जाएगा, यानी 1 ओवर माइनस ए साइन थीटा, यहाँ से ए कैंसिल हो गया, कॉज ऊपर है नीचे साइन है, और माइनस दरम्यान में आ गया, कॉज ओवर साइन, ये कॉट थीटा के बराबर है। तो आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए आया। 13 या आपके बोर्ड में 43 क्वेश्चन है, तो ऑप्शन क्या आया, माइनस कॉट थीटा, ए ऑप्शन आया। तो हम ये ए को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट देन डी ओवर डी एक्स। ये बहुत ही सिंपल है, आपने इसको ऊपर पावर रूल लगाना है, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा जी ऑप्शन सी। इसको आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इफ k इज अ कांस्टेंट देन k f ऑफ x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। अब कांस्टेंट पहले आ जाएगा और बाकी फंक्शन का इंटीग्रल आएगा, यानी कांस्टेंट पहले फंक्शन का इंटीग्रल। ये आप के एक्स लिखा हुआ ये नहीं है, सिंपली एफ ऑफ एक्स भी नहीं है, वो के यहाँ पे वो फिनिश कर रहा है, नन भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए के एफ ऑफ एक्स आया जी। क्वेश्चन नंबर 16 है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2x देन इक्वेशन बिकम्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, ये मैं आपको सॉल्व करके देता हूं।
डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2x, तो डी वाई आया जी 2x dx, इसको बाय इंटीग्रेशन डी वाई का इंटीग्रल 2x dx, डी वाई का ये डिफरेंशियल इंटीग्रल काट के y आ गया, 2 वैसे ही आ गया, x का आया x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c, तो ये y आया जी x स्क्वायर प्लस c। x स्क्वायर प्लस c यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 प्लस का या माइनस का हो भी सकता है, और उसमें 2x लिखा है, 2x तो है ही नहीं। हाँ, इसमें कोई वो इनिशियल या बाउंड्री कंडीशंस देता तो आप कांस्टेंट की कीमत निकाल सकते थे, वो भी नहीं दी हुई। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन आपका डी आया, नन, इनमें कोई भी नहीं है। ये हम नन को सर्कल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ E इज द एक्सेंट्रिसिटी एंड E इज ग्रेटर देन 1 देन द फिगर, यानी ये जो कॉनिक सेक्शन की ये किसको रिप्रेजेंट करेगी। यहां पे मैं आपको पहले हिंट दे देता हूं। अब अगर एक्सेंट्रिसिटी E 1 है तो ये पैराबोला की एक्सेंट्रिसिटी E 1 होती है, E होते तो पॉजिटिव है, और लेस देन 1 हो तो ये इलिप्स को शो करती है, और अगर E ग्रेटर देन 1 हो तो ये हाइपरबोला को शो करती है, सर्कल के लिए नहीं। तो ये आपका E ग्रेटर देन 1 है, तो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आया जी 17, ये हाइपरबोला के लिए है। हम ये ऑप्शन डी को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, y स्क्वायर इक्वल टू 3x, देन इक्वेशन ऑफ रेक्टम वो किसके बराबर है। मैं आपको पहले इसका हिंट देता हूं। हमारा क्वेश्चन था y स्क्वायर इक्वल टू 3x, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस टाइप का पैराबोला है। तो इस टाइप में जो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है वो x इक्वल टू a होता है। क्या होता है, x इक्वल टू a। अब यहां पे देखते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 3x, तो इसे आप 4 इंटू 3 ओवर 4x लिख सकते हैं, यानी 4ax। तो आपका यहां पे a आया जी 3/4। तो यहां पे जो रेक्टम की इक्वेशन है या लेटेस्ट रेक्टम, उसकी जो इक्वेशन किसके बराबर आएगी, x इक्वल टू a, यानी x इक्वल टू 3/4। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए आया। हम ऑप्शन ए को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4 बाय थ्रोइंग अ डाइस, यानी जिसकी वो 4 से ज्यादा हूं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बराबर होगी। तो ये आप प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन देखेंगे तो ये 1/3 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 1 माइनस 1 माइनस 3 अयोटा पावर 4 ओवर 2 होल पावर 4, ये किसके बराबर है। तो ये थोड़ा सा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आप जेन में लेके आए, ये उसके बारे में मैं आपको इसका एंड देता हूं। हमें पता है कि ओमेगा होता है -1 प्लस योटा √3 ओवर 2, और ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3 योटा ओवर 2। और आपको यह भी पता है कि ओमेगा की पावर 3 ये 1 होता है, और इनका जो सम है यानी Q1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो 0 के बराबर होता है। तो अब ये -1 माइनस 3 √ अयोटा ओवर 2, ये तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, ये किसकी है। तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 को हम जरा चेक कर लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर पावर 4, ये ओमेगा पावर 8 बन गया, इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब पावर 2, ये ओमेगा की पावर 6 इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर, ये किसके इक्वल आया जी, ओमेगा की पावर 8। तो ये आ गया जी, ये ओमेगा क्यूब, ये तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 आया, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा स्क्वायर के ही बराबर आया। ओमेगा की पावर 8 किसके बराबर आया जी, ओमेगा स्क्वायर। तो इसका आंसर, इसकी पावर 4 लेंगे तो आंसर सेम, ये ओमेगा स्क्वायर था तो ये भी ओमेगा स्क्वायर है। ऑप्शन आपका बी आया जी। एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स, तो जो स्लोप है
इसको m से डिनोट करते हैं, ये f डैश x होता है, यानी ये f डैश x साइन x का डेरिवेटिव जो आया वो आया जी cos x। तो एट x इक्वल टू 0 यानी m f डैश x एट x इक्वल टू 0 यानी वो x की जगह cos 0, तो cos 0 1 होता है। तो इसका स्लोप क्या आया जी 21 का या 51 का, आपका ऑप्शन बी। हम बी को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कैपिटल आर ये स्मॉल आर क्या होता है, ये जो सर्कल के अंदर ये ट्राइंगल अगर बने तो ये जो इसका रेडियस एक होता है ये कैपिटल आर है, और अगर ट्राइंगल के अंदर सर्कल बने तो इसका रेडियस स्मॉल आर होता है और इसका रेडियस क्या है कैपिटल आर, और कैपिटल आर ए बी सी ओवर 4 डेल्टा होता है। ये आप 12वां चैप्टर आप फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का देखेंगे तो ये ए बी सी ओवर 4 डेल्टा है। आगे जी साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, ये किसके बराबर है? हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 है, लेकिन हाइपरबोलिक स्क्वायर में ये 1 नहीं है, ये बल्कि कॉस हाइपरबोलिक 2x है। बात समझ आई ना? ये कॉस हाइपरबोलिक सॉरी ये कॉस सिंगल एक्स है तो कॉस हाइपरबोलिक ये 2x के बराबर आया। ठीक है, ये कॉस हाइपरबोलिक 2x है, और कौन ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1 ये सिंपली के लिए और हाइपरबोलिक में ये कॉस हाइपरबोलिक 2x है। क्वेश्चन नंबर 24 है 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा, ये किसके बराबर है? इसका भी मैं आपको जरा हिंट देता हूं। 1 माइनस कॉस ये हाफ और डबल एंगल फार्मूला ही ज़हन में लेके आए। 1 माइनस कॉस अल्फा ये है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा ये 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 के बराबर है। ये 2 से 2 कट गया, ये स्क्वायर कट गया, ऊपर रह गया जी साइन अल्फा बाई 2, नीचे आ गया जी कॉस अल्फा बाई 2, साइन ओवर कॉस ये बन गया जी कॉट अल्फा बाई 2। तो 24 या 54 का आंसर आपका बी ऑप्शन आया। तो हम ऑप्शन बी को सर्कल करेंगे। 25 है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 देन देयर लाइंस आर ऑर्थोगोनल। ये यहाँ पे दरअसल जो दो लाइंस है ना उनका जो दरमियानी एंगल है वो tan थीटा, मैं आपको फार्मूला 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी इसका स्क्वायर रूट ओवर ए प्लस बी, ये फार्मूला है। नीचे ए प्लस बी है। tan 90 पे जो है यानी tan 90 पे ये अनडिफाइंड होता है। उसने कहा ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब उनके दरमियान एंगल 90, अगर एंगल 90 है तो उसको अनडिफाइन होना चाहिए, अगर अनडिफाइन है तो ही वो ऑर्थोगोनल हुआ। तो अनडिफाइन उस सूरत में होगा जब नीचे ये 0 होगा, ए प्लस बी समथिंग ओवर 0 वो अनडिफाइंड होती है। तो ए प्लस बी 0 की सूरत में ये लाइंस आपकी ऑर्थोगोनल होंगी। ऑप्शन आपका बी आया 25 में। क्वेश्चन नंबर 26 है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 10 माइनस 10 फ्रॉम ओरिजिन, ये किसके बराबर आएगा? तो ये मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके देता हूं कि ये ओरिजिन है, ये आपका पॉइंट है, यानी ओ पी आपका जो फासला है ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट 10 माइनस 0 यानी 10 का स्क्वायर 100 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर ये भी 100, ये आया जी 2 इंटू 100। तो 2 का स्क्वायर रूट वैसे ही आ गया और 100 का आ गया जी 10, तो इसे आप 10 इंटू अंडर रूट 2 या स्क्वायर रूट 2, ऑप्शन ए आया 26 का। तो हम ऑप्शन ए को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है अरिथमेटिक मीन बिटवीन 1000 एंड 4 इज, आपको पता है कि जो अरिथमेटिक मीन है वो a प्लस बी ओवर 2 होती है। तो 1000 और 4, इसमें 1000 प्लस 4 ओवर 2, 1000 ओवर 4 ओवर 2, इनको अगर हम प्लस करते हैं तो ये बन जाएगा 502। तो ऑप्शन आपका सी आया 27 में। हम सी को सर्कल करेंगे।
आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ इट्स साइड्स। ये दरअसल हीरोज फार्मूला है, तो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इसका स्क्वायर रूट होता है। ये दरअसल उसने हीरोज फार्मूला पूछा है आपसे, तो वो आपको पता है कि उसमें स्क्वायर रूट भी आता है, अगर स्क्वायर रूट के बगैर ये एरिया का स्क्वायर आ जाता है, तो 28 का ऑप्शन बी आया। अब 29 है, साइन थीटा नेगेटिव हो कॉस थीटा पॉजिटिव हो, देन इन विच क्वाड्रेंट टर्मिनल साइड ऑफ द ट्राइंगल लाइज। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा हिंट देता हूं। अब पहले में आल पॉजिटिव है, दूसरे में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, तीसरे में टैन कॉट और चौथे में कॉज और सेकंड पॉजिटिव है। अब साइन नेगेटिव है पहले और दूसरे में, तो साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब जो क्वाड्रेंट है वो तीसरे में है या चौथे में। अगर मैं मान लेता हूं कि अगर तीसरे में है, तीसरे में साइन तो नेगेटिव है लेकिन कॉज भी नेगेटिव है तीसरे में, उसने कहा कॉज पॉजिटिव है, तो ये चौथा हुआ। चौथे में हमें पता है कि साइन थीटा नेगेटिव होता है और कॉज थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो लिहाजा ये 29 का ऑप्शन जो है वो आपका डी फोर्थ क्वाड्रेंट आया। हम ऑप्शन डी को ये सर्कल करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है, a dice when is rolled what is the probability of getting a number greater than 4। तो ये वही क्वेश्चन जो पहले भी रिपीट उसने कर दिया, जो रिपीट क्वेश्चन हो उसमें फायदा, या अगर कोई रॉन्ग स्टेटमेंट हो उसमें भी फायदा स्टूडेंट का होता है। इसका भी ऑप्शन 1/3 आएगा। तो ये 30 क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन कभी अगर आप 1-1.5 मिनट निकालें तो ये आपका बनता है लेस 24 मिनट्स के करीब आपका जो ये टाइम बनता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी आप भी पास्ट पेपर्स आपने जो 2011, 12 और सो ऑन है वो भी मैं आपके सामने भेज दूंगा, तो वो भी आपने सारे देखने। इस तरह आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अपने कमेंट्स ज़रूर करना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू जी।